परम लोक मंजूषा ने शाब्द बोध के प्रति कारण दिया, वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु। इसी कार्य कारण भाव पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है, समझिए कि जैसे घट शब्द है, घट पद है, उससे किसका बोध होता है? तो घटत्व विशिष्ट घटार्थ का बोध होता है। घट कहने से कंबुग्रीवादिमान जो घटत्व विशिष्ट घटार्थ है, घटत्व विशिष्ट घटार्थ क्या है? कंबुग्रीवादिमान जो अर्थ है, उसी अर्थ का क्या होता है? बोध होता है। किससे? घट शब्द से, है कि नहीं? घट पद से उसका बोध होता है। कोई कहा भैया ये बताइए हमको, घट पद से घटत्व विशिष्ट घटार्थ का बोध होता है, घट पद से आकाश का बोध क्यों नहीं होता? घट बनाने वाले कुंभकार का बोध क्यों नहीं होता? कहे घट बनाने वाला जो कौन है? कुंभकार, उसका क्यों नहीं होता? मिट्टी ढोने वाले गधे का बोध क्यों नहीं होता? है कि नहीं? जो बना रहा है कुंभकार, उसके पिता का बोध क्यों नहीं होता? है कि नहीं? क्योंकि वो सब संबंधी है ना, नहीं है? कुंभकार घट का संबंधी कौन कौन है? ये सब है कि नहीं है? कौन है? कुंभकार है, बनाने वाला है, बनाने वाले का पिता है, और मिट्टी है, और जो ले आया ढोया है वो भी है। घट शब्द का संबंधी आकाश भी है। क्यों? क्योंकि एक घट शब्द कहाँ रहता है? तेजी से बोलो। घट शब्द आकाश में न रहता है कि नहीं? शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। आकाश मात्र वृत्ति, है कि नहीं? शब्द गुणकम आकाश, शब्द गुणकम आकाश, है कि नहीं? शब्द गुण वाला क्या होता है? शब्द गुण है जिसका, ऐसा वो आकाश होता है। तो यानी कि शब्द जो है वो आकाश का ही गुण जो है, आकाश का है कि नहीं? तो इसलिए कहाँ रहेगा वो शब्द? कहाँ रहेगा? आकाश में ही रहेगा। तो बताओ, एक शब्द का संबंधी कौन हो गया? आकाश। अतः एक नियम है, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। एक संबंधी का अगर ज्ञान हो जाता है तो वो एक संबंधी क्या हो जाता है? दूसरे का स्मरण कराता है, ज्ञान कराता है। अतः घट का ज्ञान हुआ एक संबंधी का, तो उसका घट शब्द का जो दूसरा संबंधी है कौन? आकाश आदि, उसका भी क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। घट शब्द से क्या, किसका बोध होने लगे? आकाश का बोध होने लगे। तो इनका सबका बताया ना अभी, तो इनका बोध होना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्या है? संबंधी हैं। घट के क्या है? संबंधी हैं। जैसे एक दो छात्र, मान लो रामू और श्यामू डेली गुरुजी के पास जाते हैं प्रतिदिन। एक दिन रामू गया और श्यामू नहीं गया, तो गुरुजी तुरंत पूछेंगे, ए रामू, ए श्यामू, तुम्हारा दोस्त भाई रामू कहाँ रह गया? है कि नहीं? तो तुरंत वो एक संबंधी का ज्ञान हुआ, जैसे देखे वैसे उसका ज्ञान हो जाएगा कि वो श्यामू कहाँ गया, या रामू को देखो तो श्यामू को, या श्यामू को देखो तो रामू को, है कि नहीं? तो इस तरह से एक संबंधी जो होता है वो दूसरे संबंधी का ज्ञान कराता है, दूसरे संबंधी का स्मरण कराता है। अतः एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम इति विधेया, है कि नहीं? उपस्थितस्य आकाशस्य शाब्दबोधे कथम प्रतीतिः न भवति, शाब्दबोधे भानं कथं न भवति इति जिज्ञासो उदेति। अतएव एतेषां समेषां सम्बन्धीनां बोधा न स्यात्। एतेषां समेषां सम्बन्धीनां शाब्दबोधे, है कि नहीं, प्रतीति भानं न स्यात्। घटत्व विशिष्ट घटार्थस्यैव शाब्दबोधे भानं स्यात्, प्रतीति स्यात्। तदर्थम अत्र कार्य कारण भावः ग्रंथे दर्शितः वर्तते, है कि नहीं? सज कार्य कारण भावः कः इति चेत् तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रदे तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतुः वैशिष्ट्यं ज्ञाने वृत्ति वैशिष्ट्यं च स्वाश्रय स्वविषयकोद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण स्वाश्रय पद विषयकत्व भय संबंधेन इति, है कि नहीं? अर्थात अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं। अब देखो, पहला तो है कि तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति। तो प्रति के पहले जो है वो क्या है? कार्य है। आप प्रति के बाद जो है वो कारण है, कारण दल है। इस लक्षण में दो दल हैं, एक कार्य दल, एक ठो कारण दल। कार्य के प्रति वो कारण है कि नहीं? तो प्रति के पहले क्या है? कार्य है, और उसके बाद क्या है? कारण है। अतः तद्धर्मावच्छिन्न, अब इसको हम लोग घटाते हैं संगम। जैसे घट शब्द है, घट शब्द से किसका बोध होता है? तो घटत्व विशिष्ट घटार्थ का बोध होता है, अन्य और किसी का नहीं होता। घट बनाने वाला, न आकाश का बोध होता है, न घट बनाने वाले का बोध होता है, न कुंभकार के पिता का बोध होता है, न मिट्टी लाने वाले का बोध होता है। इन सब का बोध
नहीं होता है। तो कैसे भैया? तो घट पद से घटत्व विशिष्ट घटार्थ का बोध होता है। कहा क्यों? कहा इसलिए देखो, बोध के प्रति, जिस अर्थ का बोध कर रहे हो उसके प्रति ये कारण है। जैसे मान लो घट पद से घटत्व विशिष्ट घटार्थ का बोध कर रहे हैं, उसके प्रति क्या कारण है? तो उसके प्रति कारण है क्या? तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान कारण है कि नहीं? अब देखो घटाते हैं हम लोग, तद्धर्मावच्छिन्न विषय का शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति, है कि नहीं? तो तद्धर्मावच्छिन्न, तो देखो घट ले लेंगे, तो तत् से क्या? घट, तद्धर्मावच्छिन्न घटत्व धर्मावच्छिन्न, लेकिन तद्धर्म माने घटत्व धर्म है, तद्धर्मावच्छिन्न घटत्व धर्मावच्छिन्न, घटत्व धर्म से अवच्छिन्न कौन होगा? घट होगा। तो घटत्व धर्मावच्छिन्न कौन हो गया? घट। और फिर तद विषयक माने घट विषयक, तो घटत्व धर्म तद्धर्मावच्छिन्न विषयक मतलब हो गया घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक, है कि नहीं? शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति, यानी शाब्द बोध के प्रति, यानी घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक शाब्द बोध के प्रति, है कि नहीं? यानी कि आपको घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक शाब्द बोध यदि करना है तो क्या कारण होना चाहिए? ये लास्ट अंतिम वाला बता रहे हैं, समझे कि नहीं? तो इतना मतलब समझ गए कि नहीं? तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति, माने घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति। इसी तरह पट में लगा लेना, पटत्व धर्मावच्छिन्न पट विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति। अब आगे चलते हैं, कारण क्या है होना चाहिए भैया? का तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु। तो तद्धर्मावच्छिन्न घटत्व धर्मावच्छिन्न, घटत्व धर्मावच्छिन्न घट, घटत्व धर्मावच्छिन्न कौन हो गया? घट। तन निरूपित जो वृत्ति है, तन निरूपित जो वृत्ति है, तद वृत्ति विशिष्ट, उस वृत्ति का विशिष्ट जो ज्ञान, उस ऐसा जब ज्ञान रहेगा तभी क्या होगा? तद धर्मावच्छिन्न विषय माने घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक शाब्द बोध होगा, समझे कि नहीं? अब देखो घट पद में क्या है? घट पद में या आत्मा में, कहाँ? आत्मा में ले जाना है। आत्मा में दोनों चीजें हैं, क्या क्या है? तद्धर्मावच्छिन्न विषय का शाब्द बोध, बोध माने ज्ञान होता है ना, बोध ज्ञान, ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा, तो आत्मा में नहीं रहेगा। तो घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषय का शाब्द बोध कहाँ है? आत्मा में, वहाँ। और तद्धर्मावच्छिन्न माने घटत्व धर्मावच्छिन्न घट निरूपित जो वृत्ति विशिष्ट ज्ञान है, ज्ञान भी क्या होता है? कहाँ रहेगा? आत्मा में रहेगा। तो वृत्ति विशिष्ट ज्ञान भी कहाँ है? आत्मा में। यानी देखो घटपद से घटत्व विशिष्टार्थ का बोध इसलिए होगा क्योंकि घटपद में, घट पद में घटत्व विशिष्टार्थ निरूपित ही वृत्ति क्या है? घटत्व विशिष्टार्थ निरूपित ही वृत्ति है, अन्य निरूपित वृत्ति नहीं, इसलिए अन्य निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान नहीं है। अगर मान लो घट पद से हमको किसका बोध करना है? आकाश का बोध करना है, तो क्या होना चाहिए? तद्धर्मावच्छिन्न लगा लो, तद्धर्मावच्छिन्न माने आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश विषय शाब्द बोध के प्रति, तद्धर्मावच्छिन्न माने आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। लेकिन घट पद में ऐसी बात, आकाश घट पद में थोड़ी आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश निरूपित वृत्ति है, उसमें तो क्या है? तो चिन्ह घट निरूपित वृत्ति है। अतः घटपद से किसका बोध होगा? घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषय के हिसाब से बोध होगा। क्या नहीं होगा? आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश विषय का शाब्द बोध। क्यों? क्योंकि घटपद में आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश विषय का वृत्ति, आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान नहीं है। हाँ, आत्मा में क्या है? घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषय घट, हाँ घटत्व धर्मावच्छिन्न घट निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान आत्मा में है। क्या नहीं है? आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान आत्मा में नहीं है। नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा? यहाँ पे घट कहने से आकाश बोध नहीं होगा। यदि आकाश का तभी बोध होता जब घटपद से आकाश का तभी बोध होता जब घटपद में क्या होता? आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश निरूपित वृत्ति होती, तब फिर वृत्तादेश वृत्ति विशिष्ट ज्ञान कहाँ होता? आत्मा में होता। तब घट विषय शाब्द बोध आत्मा में, सॉरी घटपद से आकाश विषय शाब्द बोध कहाँ होता? आत्मा में होता है कि नहीं? जब घटपद में क्या होती? आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश निरूपित वृत्ति होती। किसमें? घटपद में वृत्ति होती, तब जाके वृत्ति विशिष्ट ज्ञान कहाँ होता? आत्मा में। तब जाकर के आत्मा में किसका बोध होता? घटपद से आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश का बोध होता। कहाँ?
आत्मा में। आत्मा में। समझ गए कि नहीं? लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि घट पद में आकाशत्व धर्मावच्छिन्न आकाश निरूपित वृत्ति ज्ञान वृत्ति नहीं है कि नहीं? वृत्ति नहीं है तो वृत्ति विशिष्ट ज्ञान भी नहीं होगा आत्मा में, इसलिए घट आत्मा में घट विषय शब्द बोध आकाश विषय शब्द बोध घट पद से हाँ आकाश से होगा। क्यों? क्योंकि आकाश पद में आकाश धर्मावच्छिन्न आकाश निरूपित वृत्ति है। आकाश पद में आकाश तो धर्मावच्छिन्न आकाश निरूपित वृत्ति है, इसलिए है। अतः वृत्ति विशिष्ट ज्ञान कहाँ चला जाएगा? आत्मा में चला जाएगा। अतः क्या हो जाएगा? आकाश से आकाश तो धर्मावच्छिन्न आकाश का बोध हो जाएगा। धर्मावच्छिन्न आकाश का बोध हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये ध्यान रखना है। और भी आगे और बताएंगे, पहले इतना समझो सामान्य रूप से है। अभी आगे और फिर वृत्ति विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो वृत्ति विशिष्ट ज्ञान इतना तो समझ गए ना, तद धर्मावच्छिन्न विषय शब्द बुद्धितावच्छिन्न प्रति तद धर्मावच्छिन्न रूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम है। अब देखो एक बार और ले लो, तद धर्मावच्छिन्न वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु ज्ञाने वृत्ति विशिष्ट। देखो वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु वृत्ति का वृत्ति विशिष्ट जो ज्ञान वो कारण। तो वृत्ति का विशिष्ट कहाँ है? ज्ञान में। किस संबंध से भैया? तो स्वाश्रय पद विषयकत्व स्विषय को बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण स्वाश्रय पद विषयकत्व। तो स्व विषय को बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण है। तो स्वपद से किसको लोगे? वृत्ति से जो पहले होता विशिष्ट से पहले जो होता है उसी को स्वपद से लिया जाता है। तो विशिष्ट से पहले कौन है? अच्छा क्या है? वृत्ति ज्ञानम हेतु। यहाँ विशिष्ट से पहले कौन है? वृत्ति। तो स्व से किसको लोगे? वृत्ति को। तो स्व माने वृत्ति, स्व विषयक यानी वृत्ति विषयक। घटपद में जो वृत्ति है, कौन सी वृत्ति है? घटत धर्मावच्छिन्न घटार्थ निरूपित वृत्ति है। तो वृत्ति विषयक जो उद्बुद्ध संस्कार, क्या वृत्ति विषयक जो उद्बुद्ध संस्कार, उद्बुद्ध संस्कार है कि नहीं? मान लो किसी को वृत्ति हुआ था, तुमको मान लो घट मैंने बताए थे कि घट माने घट पद में घटत्व धर्मावच्छिन्न घटार्थ निरूपित वृत्ति है। अब तुम मान लो भूल गए, क्या वृत्ति को क्या हो गए? भूल गए। तो बताओ बोध होगा? अब घट घट करते रहो, क्या है? नहीं बोलोगे। यही लक्षण पढ़ा रहा हूँ, अभी उद्बुद्ध है, अभी पढ़ाया हूँ, ताज़ा ताज़ा है, तो क्या रहेगा? संस्कार उद्बुद्ध है, तो क्या हो जाएगा? अभी तो जान जाओगे, फिर बाद में पूछेंगे तो अगर भूल गए तो आएगा? बहुत सारा पूछते ही हैं, आता है, बहुत सारे सूत्र पढ़ा देते हैं, बाद में उनका अर्थ पूछते हैं तो पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वृत्ति ज्ञान तो हुआ था लेकिन क्या हो गया? उद्बुद्ध नहीं रहा। क्या हो गया? वो अनुद्बुद्ध हो गया। क्या हो गया? अनुद्बुद्ध हो गया। क्या होना चाहिए? उद्बुद्ध संस्कार होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो वृत्ति विषय के जो उद्बुद्ध संस्कार तत्सामानाधिकरण ज्ञान है कि नहीं? तत्सामानाधिकरण ज्ञान और स्वाश्रय पद। तो वृत्ति विषय के उद्बुद्ध संस्कार सामान्य अधिकरण है, मान लो, है कि नहीं? घट में रहने वाली जो वृत्ति तद विषय के उद्बुद्ध संस्कार सामान्य अधिकरण है, किसमें? ज्ञान में। फिर दूसरा स्वाश्रय पद विषय का स्व माने वृत्ति। वृत्ति का आश्रय कौन होता? पद ही ना होता है। वृत्ति कहाँ रहती है? अर्थ निरूपिता वृत्ति ही तिष्ठति, शब्दे तिष्ठति। तो स्वाश्रय स्व माने वृत्ति, तद विषय स्वाश्रय स्व माने वृत्ति, तदाश्रय घटपद। स्व माने तद घटपद और तद विषय का तद विषय ज्ञान। हाँ, उस ज्ञान वो ज्ञान जहाँ रहेगा वहीं क्या होगा? ऐसा जो ज्ञान जिस ज्ञान में क्या हो? स्वाश्रय पद विषय को उद्बुद्ध संस्कार सामान्य अधिकरण जो ज्ञान हो और स्वाश्रय पद विषयकत्व जो ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान जिस आत्मा में रहेगा उसी आत्मा में क्या होगा? तद धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बोध होगा। समझे कि नहीं? तद धर्मावच्छिन्न निरूपित तद धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बोध है कि नहीं? तो आत्मा में जैसे घट में है, घट तुम्हारे आत्मा में है, क्या है? घटत्व धर्मावच्छिन्न घटत्व धर्मावच्छिन्न रूपित जो वृत्ति तादृश वृत्ति विषय को उद्बुद्ध संस्कार सामान्य अधिकरण भी तुम्हारे ज्ञान में है और उस ज्ञान में क्या है? स्वाश्रय पद विषयकत्व भी है। सामान्य वृत्ति तदाश्रय जो तदाश्रय पद तद विषय ज्ञान भी है कि तद विषय ज्ञान है। यानी तुम जानते हो कि घट पद को भी जानते हो, है कि नहीं? तो इसलिए क्या हो जाएगा? घट पद से घटत्व विशिष्ट घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषय शाब्द बोध हो जाएगा, है कि नहीं?
पट पद से पटत्व धर्मावच्छिन्न पट विषयक शब्द बोध हो जाएगा। हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसीलिए नाग्रहित वृत्ति कस्य बोधा है कि नहीं, जिसको वृत्ति ग्रह नहीं है तो उसको शब्द बोध होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाश्रय स्व विषय को बुद्ध संस्कार स्वाश्रय पद विषय का तीन नहीं रहेगा। समनुवृत्ति तदाश्रय विषय का पद स्वाश्रय जो पद यानी वृत्ति आश्रय जो पद तद विषय का ही नहीं रहेगा उसके ज्ञान में, है कि नहीं? क्योंकि उसने वृत्ति ग्रह ही नहीं किया। और सब विषय को जिसको ना ग्रहित ना पे विस्मृत वृत्ति का शब्द बोधा, जिसको वृत्ति क्या हो गई है? विस्मृत हो गई है, याद ही नहीं है, तो उसको विबोध होगा। क्योंकि उसमें उद्बुद्ध उसके ज्ञान में क्या नहीं जाएगा? संस्कार सामानाधिकरण नहीं जाएगा। स्वाश्रय पद विषय का तो चला जाएगा, यानी वृत्ति आश्रय पद विषय है, क्योंकि वो कभी क्या किया था? वृत्ति का ज्ञान हुआ था उसको, लेकिन क्या नहीं आएगा? स्व विषय को संस्कार सामानाधिकरण नहीं है। स्वाश्रय हाँ स्व विषय को बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण उसके ज्ञान में नहीं रहेगा। समझे कि नहीं? और तो ये ना भी विस्मृत वृत्ति का शब्द बोधा, ना भी अग्रहित वृत्ति का शब्द बोधा, ना भी एक संबंधी ज्ञान और पर संबंधी स्मारकम इति दिया उपस्थितस्य, है कि नहीं? चैत्रादेह आकाश से शब्द बोधा। समझे कि नहीं? अतएव नागृहित वृत्ति का शब्द बोधा, है कि नहीं? जिसको वृत्ति ग्रह नहीं है उसको भी बोध नहीं होगा, क्योंकि स्वाश्रय पद विषय का तो उसमें जाएगा नहीं जाएगा उसके ज्ञान में नहीं जाएगा। जब वृत्ति का ही ज्ञान नहीं है तो वृत्ति आश्रय पद विषय का तो उसमें नहीं जाएगा। ना भी क्योंकि स्व विषय को बुद्ध संस्कार सामान्य नहीं जाएगा उसके ज्ञान में है। और फिर यानी कि जो घटपद को ही नहीं जानता उसको भी बोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब घटपद को जानेगा तभी स्वाश्रय पद विषय का तो उसके ज्ञान में जाएगा। अब जब पद ही नहीं जानता है तो स्वाश्रय पद विषय का तो नहीं जाएगा उसके ज्ञान में, अतः ज्ञान में नहीं जाएगा तो नहीं रहेगा, अतः क्या नहीं होगा? उसको शब्द बोध नहीं होगा। नाभिघटाश्रयत्वेन उपस्थिति आकाशस्य, ये घट पदाश्रयत्वेन उपस्थित जो आकाश है उसका भी नहीं होगा, है कि नहीं? उसका भी बोध नहीं होता। नहीं, हाँ स्वाश्रय पद विषय का तो नहीं जाएगा, क्योंकि वृत्ति आश्रय अनापि हो तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शब्द उदित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु, यानी घटत धर्मावच्छिन्न घट विषयक शब्द उदित्वावच्छिन्न प्रति तद्धर्मावच्छिन्न माने घटत धर्मावच्छिन्न घटार्थ निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तो वृत्ति नहीं है, यहाँ तो आकाशत धर्मावच्छिन्न बता चुके हैं, अतः इसीलिए क्या नहीं होता है? आकाश का भी बोध नहीं होता। उनका भी बोध नहीं होगा सबका। तो इस तरह से समझ लेना चाहिए है? अब इसीलिए कहा देखो नहीं गुण इत्युक्ते मधुरत्तम प्रकारतया गम्यते। देखो प्रकारतया विशेषतया उसी की प्रतीति होती है जो शब्द से उपस्थित होता है। तो गुण ये कहने से जो मधुरत्व की प्रतीति होती कि नहीं होती? अरे गुड़ लिए महाराज तुरंत आ गया क्या बात है, मीठा है कि रसगुल्ला का नाम लिए तुरंत समझ गया अरे यार क्या है, मीठा होगा, है कि नहीं? तो गुण इत्युक्ते मधुरत्वम गम्यते, मधुरत्व की प्रतीति तो होती है लेकिन प्रकारतया न प्रतीति होती, प्रकारतया न गम्यते, वो प्रकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शब्द से उपस्थित नहीं होता, गुण शब्द से वो उपस्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुण शब्द की शक्ति नहीं है उसमें, गुण शब्द की शक्ति नहीं है किसमें? मधुरत्व। यदि मधुरत्व विशिष्ट है कि नहीं, जो मधुरत्व विशिष्ट गुण में अगर शक्ति होती गुण पद की तब तो उसका प्रकारतया वो क्या होती? भान होता, लेकिन उसमें शक्ति नहीं, इसलिए उसकी भान नहीं होता। इसीलिए समर्थ सूत्र में भाष्यकार ने कहा मधुरत्वम नहीं गुण इत्युक्ते नहीं मधुरत्वम प्रकारतया गम्यते, है कि नहीं? गुणादि शब्द है ना का गुण शब्द की शक्ति भैया किस अर्थ में है? जैसे घटपद की शक्ति किस में है? घटत्व विशिष्ट घटार्थ में। उसी तरह से गुण पद की शक्ति किस में है? गुणत्व जाति अवच्छिन्न गुणपद वाच्य, बस गुणत्व जाति अवच्छिन्ना गुणपद वाच्य। हाँ ये शक्ति गुणत्व जाति अवच्छिन्न गुणपद वाच्य। गुणत्व जाति अवच्छिन्न, गुणत्व जो है जाति क्या है? गुणत्व जाति, जैसे घटत्व क्या है? जाति है। घटत्व जाति अवच्छिन्ना घटा घटपद वाच्य, गुणपद वाच्य। घटत्व जाति अवच्छिन्न घटा गुणपद वाच्य, है कि नहीं? अवच्छिन्ना गुणा वाच्य, समझे कि नहीं? तो गुणत्व जाति अवच्छिन्न गुणः गुणपद वाच्य, है कि नहीं? तो यहाँ गुणत्व प्रकारतया कौन है? कौन भाषित होगा? गुणत्व। घट में कौन प्रकारतया भाषित होता है? घटत्व। उसी तरह गुण में गुणत्व, क्योंकि गुणत्व विशिष्ट गुण में शक्ति है, समझे कि नहीं? उसी तरह गुणत्व क्या है? प्रकार है, अतः प्रकारतया उसी का शब्द बोध है कि नहीं? क्योंकि समानाकार नियम है कि नहीं? शक्ति ग्रह में जो प्रकार होता है
उपस्थिति में भी वही प्रकार होता है, वही शब्द बोध में भी वही प्रकार होता है। समझे कि नहीं। ये नहीं कि जो विशेष वाला वो प्रकार हो जाएगा, जो प्रकार वाला हो विशेष हो जाएगा। प्रकारता विशेषता में नियम समानाकार नियम है कि नहीं? तो यह शक्तिग्रह यह प्रकारः भवति, शैव उपस्थितौ प्रकारः भवति, शैव शब्दबोधे प्रकारः भवति। समझे कि नहीं। तो यहाँ शक्तिग्रह में कौन प्रकार है, गलत गुणत्व, इसलिए कौन रहेगा, वही शब्द बोध में भी गुणत्व ही रहेगा। कौन नहीं होगा, मधुरत्व नहीं मधुरत्व नहीं होगा, होगा। क्योंकि मधुरत्व की शक्ति ही नहीं है, गुण पद की मधुरत्व अर्थ में शक्ति ही नहीं है। तो कहा भैया मधुरत्व की जो प्रतीति होती है कैसे होती है, कहा वो अनुमान से प्रतीति होती है। क्या होती है, अनुमान से, जैसे पर्वतो अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमाद में वन्य की प्रतीति अनुमान प्रमाण से, वैसे यहाँ पे मधुरत्व की प्रतीति होती है मानव प्रमाण। हाँ गुण में है, गुण में, वहाँ पर्वत में, यहाँ गुण में। क्यों भैया, कहा गुणो मधुरः, क्या अनुमानाकार क्या होगा, तो कहा गुणो मधुरः ऐच्छवत्वात्, गुण क्या है, मधुर है, मधुर है, मधुरत्व विशिष्टः गुणः, क्यों ऐच्छवत्वात् है कि ईख के कारण, ईख से बना होने के कारण, ईख का विकार होने के कारण। जैसे चीनीवत शर्करावत दृष्टांत दे देना, शर्करा जैसे शर्करा क्या है, ईख का है, यानी ईख से बना है, ईख का विकार है। वो कहते हैं ऊख जिसको मीठा मीठा, गन्ना तो गन्ना से बना है तो वो मीठा होता है। उसी तरह से गुड़ भी क्या होता है, गन्ना से बना होता है, इसलिए वो भी मीठा होता है। समझ गए कि नहीं। तो अनुमानाकार क्या है उसका, गुणो मधुरः ऐच्छवत्वात् यथा शर्करा। समझे कि नहीं। तो ये अनुमान से उसकी प्रतीति होती है, शब्द प्रमाण से उसकी प्रतीति नहीं होती है। ये सिद्ध हो गया। अतः तद्धर्मावच्छिन्न सिद्ध हो गया कि तद्धर्मावच्छिन्न विषय चिन्ह वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु, ज्ञान है वृत्ति विशिष्ट स्वाश्रय विषय, स्वाश्रय स्विषय को उद्भूत संस्कार सामानाधिकरण स्वाश्रय विषय का संबंध है। इन पर सब पर चर्चा हो गई। इतने करके अपनी वाणी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो। जय श्री राम।